तो दुर्योधन आया। दुर्योधन ने जब देखा तो उसको जहाँ पर जल लगा तो उसने धोती ऊपर कर ली, तो वहाँ जल नहीं था, वहाँ पर ऐसे ही सामान्य थल था, तो जल समझकर धोती ऊपर कर ली। द्रौपदी देख रही थी तो अपनी हंसी को रोक लिया। फिर जब दुर्योधन और आगे गया तो जहाँ पर थल था वहाँ पर थल दिख रहा था, वहाँ पर जल था, तो सामान्य थल समझकर जब गया तो धड़ाम से पानी पर जल में गिर गया। अब द्रौपदी अपनी हंसी को संभाल ना पाई और द्रौपदी ने ऊपर अट्टालिका से मुख में हाथ रखते हुए हंसते हुए बोली, अरे अंधे का बेटा तो अंधा होता है। बस यहीं से माताओं महाभारत का बीज बो दिया गया। बस यही बीज जब बड़ा बना तो वही महाभारत के युद्ध के रूप में परिणत हुआ। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि स्त्री को अधिक बोलना नहीं चाहिए, व्यर्थ बोलना नहीं चाहिए। स्त्री को अपनी जिह्वा पर बहुत लगाम लगा कर रखनी चाहिए। परिवार बिगड़ जाते हैं स्त्री के बोलने से। स्त्री को कभी दो भाइयों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो ध्यान आप नोट कर लेना, इतिहास उठाकर देखना। अगर दो भाई अगर आपस में लड़े हैं, आज लड़ रहे हैं, कल देखना शाम को वो एक साथ बैठकर चाय भी पीते हैं। कभी घर में दीवार नहीं बनती। दीवार कब बनती है? जब दो भाई लड़ रहे होते हैं तो स्त्री को लगता है अरे मेरे पति को ये कैसे कह दिया, और ऐसा सोचकर जब स्त्री बीच में कूद पड़ती है, स्त्री जब बोलती है, तब घरों में बाउंड्रियां बन जाती हैं। इसलिए अगर दो भाई लड़ रहे हैं तो माताओं अपने पर इतना संयम रखो, लड़ने दो उनको। अरे वो आज से नहीं लड़ रहे हैं, वो तो बचपन से लड़ रहे हैं। जिस कोख में एक भाई रहा है 9 महीने, वही घर दूसरे भाई का भी था। 9 महीने उसी माँ की कोख में दूसरा भाई भी रहा है। जब वो पैदा हुए, खेले कूदे, कभी चोर बने, कभी पुलिस बने। एक चोर बनता, वो छुपता, एक दूसरा पुलिस बनकर खेल खेल में उसको गोली मार देता। तो लड़ तो बेचारे खेल खेल में बचपन से रहे हैं, कब से लड़े हैं। तो आज बड़े हो गए, आज लड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो कल एक साथ बैठकर चाय पियेंगे, वो आपस में मैटर सुलझा लेंगे। मैटर कब नहीं सुलझते? जब बीच में स्त्री घुस जाती है और जब वो बोलने लगती है तब फिर भाई भाई में दरार आ जाती है। इसलिए आप बीच में कभी मत बोलना, लड़ने देना भाइयों को। क्योंकि अगर दो भाई अलग हो जाते हैं ना, जब दोनों अलग होने से मतलब अगर दोनों भाइयों में मनमिटाव हो जाता है, दोनों भाइयों में 36 का आंकड़ा हो जाता है, तो आपको फिर पितृ श्राद्ध, आज से श्राद्ध भी लग गए हैं, पूर्णिमा का श्राद्ध आज ही से है, तो फिर उसको श्राद्ध आदि कराने से उसके पितरों को प्रसन्नता नहीं होती। क्योंकि कल्पना कीजिए, जिस माँ ने अपने गर्भ में 2 भाइयों को एक साथ रखा और आज वो जब किसी बात को लेकर मनमिटाव है, बात आपस में बात नहीं करते, तो क्या आपके द्वारा प्रदत्त उस पिंडदान से वो माँ तक पहुँच सकता है? क्या वो पिता उससे प्रसन्न होगा? प्रेम से कहिए राधे राधे। तो श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है, तो बड़ी श्रद्धा से आप लोग अपने पितरों के निमित्त, जिसके माता पिता हैं वो सेवा करें, जिसके माता पिता नहीं हैं, जो कर्मकांड की जो पद्धति बताई गई है उसके अनुसार अच्छे योग्य ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध कर्म करें। श्रद्धया दीयते श्राद्धम, जो श्रद्धा से अपने पूर्वजों के लिए दिया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। अगर आपके पास पूर्वजों ने ही तो आपको संपत्ति छोड़कर गए हैं, पूर्वजों ने कितना कष्ट सह सहकर संपत्ति जोड़ के रखी, बेची नहीं। कल्पना कीजिए अगर वो संपत्ति आपको बेच देते, आप वो बेचकर चले जाते, तो वो कितना सुखपूर्वक जीवन जी सकते थे। लेकिन आपको जीरो से शुरू करना पड़ता, लेकिन आपको तो सब कुछ बना बनाया है। आज की डेट में कोई लाखों भी कमा ले, या तो ज़मीन ही खरीद सकता है देहरादून जैसी जगह में, या फिर घर ही बना सकता है। लेकिन धन्य है वो पितर जो हमारे लिए कम से कम ज़मीन तो छोड़ कर गए, वो तो घर भी छोड़ कर गए हैं हमारे लिए। हाँ, लेकिन अगर कदाचित आपको घर पसंद नहीं आ रहा है तो आप घर नया बना रहे हैं, लेकिन कम से कम धरती तो उनकी छोड़ी हुई है। इसलिए उन पितरों के आप सदा सर्वदा ऋणी हैं, तो उन पितरों के सम्मान में आप श्राद्ध कीजिए। श्राद्ध कितने होते हैं? 16 श्राद्ध होते हैं। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, तो प्रतिपदा कल है, कल पहली से श्राद्ध कल शुरू हो जाएगा, तो अमावस्या अंत 15 ये हो गए,
और जो पूर्णिमा का जो श्राद्ध करेंगे उनका आज होगा। तो श्राद्ध कितने होते हैं? 16 श्राद्ध होते हैं। और जो अमावस्या की तिथि होती है ये पितरों को अति प्रिय है। जिसको तिथि आदि का ज्ञान नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि कब वो श्राद्ध कराएं, तो वो अमावस्या को श्राद्ध करा सकते हैं। लिखा है शास्त्रों में, अमायाः पितरः स्मृतः, अमावस्या की जो तिथि है वो पितरों को अति प्रिय है। अमावस्या के दिन तो पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अवश्य निकालना चाहिए, अन्नादि का दान करना चाहिए, उससे भी पितर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। किसी ने अभी मुझसे एक प्रश्न किया था, अच्छा प्रश्न किया था। सनातन धर्मों को मानने वाले व्यक्ति ने लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो सके इस उद्देश्य से ये प्रश्न किया था। बल्कि नाम भी बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले ही सिलाकुई में गया था, तो वहाँ पर एक गोयल परिवार है, बड़ी आस्था सनातन धर्म में रखते हैं। तर्क में काफ़ी आस्था होती है और तर्क तो होना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि व्यास जी एक बात बताइए कि हम श्राद्धों में कुछ नया खरीदते नहीं, ऐसा क्यों करते हैं? क्या प्रश्न किया था? श्राद्धों में कुछ नया नहीं खरीदते, कुछ नया काम नहीं करते, लड़की की जन्मपत्री आदि या जुड़वानी है ये नहीं करते, ऐसा क्यों? तो साथ में उनका एक प्रश्न ये भी था कि हम नई गाड़ी आदि नहीं लेते, कि मुझे लगता है कि जैसे अगर हम उस समय गाड़ी आदि खरीदें, कुछ ज़मीन की रजिस्ट्री कराएं, तो पितरों को तो और अधिक प्रसन्नता होनी चाहिए कि देखो हमारे संतानें, हमारी पीढ़ियां क्या कर रही हैं, तरक्की कर रही हैं। तो फिर मैंने समझाया, नहीं, शास्त्र की कभी भी अपनी छोटी सी बुद्धि का बहुत अधिक प्रयोग करने से शास्त्र की बातों की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि देखो गाड़ी खरीदने के लिए अन्य दिन भी हैं, घर की रजिस्ट्री करने के लिए अन्य दिन भी हैं, मंगल कार्यों की चर्चा करने के लिए अन्य दिन भी हैं, श्राद्धों में क्यों नहीं करना चाहिए? तो मैंने बताया कि इसलिए ताकि वर्ष में 15-16 दिन हम पितरों के लिए बिल्कुल रिजर्व रखें, पूरा ऐसा फील हो, ऐसा वातावरण हो कि अरे पितृ पर्व चल रहा है, कोई इधर से सुधा की ध्वनि आ रही है, कहीं इसके घर से सुधा की ध्वनि आ रही है, कोई यहाँ पर अन्नदान कर रहा है अपने पितरों के निमित्त, कोई वहाँ पर अन्नदान कर रहा है। तो ऋषियों ने ये परंपरा इसलिए बनाई ताकि 100% पूरा 100% अपने मन को हम पितरों के प्रति 15 ही दिन तो 16 ही दिन तो मांगे हैं। अगर उस समय अगर अन्य चीज़ों को भी आप ये कह देंगे कि इसको भी करने से उनको प्रसन्नता होगी, मंगल कार्य करने से, नई चीज़ खरीदने से, तो भैया नई चीज़ घर बैठे बैठे थोड़ा ही खरीदोगे। नई चीज़ आप खरीदोगे तो बाज़ार जाना पड़ेगा, बाज़ार जाओगे तो भूख लगेगी तो आप बाहर की चीज़ें भी खाओगे, एक तो भोजन की अपवित्रता हो जाएगी, दूसरा क्या होगा, जो मन आपको पितरों में लगाना था वो मन तो आप अपनी गाड़ी में लगा रहे हैं कि गाड़ी कौन सी कलर की लें, फ़ोन कर करके गाड़ी कौन सी कलर की लें, कौन सी गाड़ी बढ़िया रहेगी, ये इतने लाख की है, ये इतने लाख की है। तो आप बस यही लाख करोड़ करते रह जाएंगे। मन तो एक ही है, चाहे अपने भौतिक संसाधनों में लगा लो, चाहे पितरों में लगा लो। हाँ, उधौ मन न भये 10-20, इसलिए अन्य मंगल कार्य इसलिए निषिद्ध हैं ताकि आप घर से ज़्यादा इधर उधर भागा दौड़ी न करें, पूरे मनोवेग के साथ दान पुण्य में जुट जाएं, जिससे कि आपका यह लोक और परलोक सुखी हो जाए। इसलिए किसी भी प्रकार के मंगल कार्यों को निषेध बताया गया है। आपको वस्त्र आदि खरीदने हैं तो आप बाज़ार में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, तो मन कहाँ रहेगा, अपने लिए ही तो रहेगा, पितरों के लिए कहाँ रहेगा। इसलिए इन 16 दिनों में आपने पितरों को ही स्मरण करना है, उनका ही चिंतन करना है। और यदि आपके पास वास्तव में आप निर्धन हैं और आपके पास पंडित जी को बुलाकर श्राद्ध करने के लिए नहीं है, तो आप, वायु पुराण में लिखा है, आप दक्षिण की तरफ मुंह करके अगर अपने पितरों को प्रणाम करके 2 बूंद अश्रु के भी बहा देते हैं कि हे पितरों, मेरे पास तो इतना धन भी नहीं है कि आपका पिंडदान पंडित जी को बुलाकर कर पाऊँ, और ऐसे भाव के साथ अगर आपके 2 बूंद भी अश्रु के अगर गिर गए तो बोले वो ही अश्रु
तर्पण का काम करते हैं, वही अश्रु पिंड बनकर उन पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कब? यदि आप वास्तव में इतने निर्धन हैं तो।